नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेल। तीन तरह के हमारे पास में जो है वो सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक मेसोकैरियोटिक। लेकिन हम मेनली डिस्कस जो है ना वो करेंगे प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को, इन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। मेसोकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो देखें भाई, सबसे पहला हमारे पास में पॉइंट ऑफ डिफरेंस की यदि बात करें तो दैट इज प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रेजेंट होती है। मतलब क्या हुआ आपके पास में यहाँ पर, तो समझेंगे बच्चे। देखें भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है ना, ये कोई भी एक सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यदि हम इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल करके देखें तो इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है ना वो ये दो मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि देखें प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट होंगी तो भी ये डिफ्यूज्ड टाइप होंगी। डिफ्यूज टाइप का मतलब क्या है कि ये वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक के अंदर जो है ना ये वेल डेवलप्ड होती हैं, प्लस में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और यदि मेसोकैरियोटिक की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। आगे भाई नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, और क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और यदि हम बात करें मेसोकैरियोटिक की तो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब बात ये आती है बच्चे कि ये हिस्टोन प्रोटीन होते क्या चीजें, तो इस चीज को जो है ना वो आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखें भाई, यदि हमें है ना हिस्टोन की बात करनी है बच्चे, तो पहले हमें जो है ना वो बात करनी पड़ेगी यहाँ पर डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना, हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और उस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें उसके बारे में बात करने की जरूरत है। तो डीएनए जो है ना वो बच्चे क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब बात आती है पॉलीमर क्या चीज होती है, तो पॉलीमर बेटा जैसे हम लोग जो है ना वो एक वर्ड बोलते हैं यहाँ पर, क्या हमेशा बोलते हैं भी पॉलीथीन, जिसके अंदर हम बाजार से सामान लेकर के आते हैं, ठीक है। एक्चुअली है क्या चीजें, आपने जो 10th क्लास के अंदर एन, इन और आइन जो है ना वो समझा था, ठीक है, कि ये क्या चीज होती है, एन, इन और आइन, ठीक है। देखें भाई, जब बहुत सारी यानी कि पॉली, ठीक है, और एथीन के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज ए पॉलीथीन। तो उसी तरह से जो है ना वो डीएनए भी क्या है, डीएनए एक पॉलीमर होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है ना वो क्या चीजें होती हैं, इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर है ना तीन चीजें होती हैं बच्चे। एक तो नाइट्रोजनस बेस, दूसरा आपके पास में फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरी जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर, ठीक है। तो देखें भाई, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ना वो बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास में प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स आपके पास यदि बात करें तो दो तरह के, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडिन जो है ना वो तीन तरह के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अच्छा जी, आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए के अंदर जो है ना वो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H3PO4 से, ठीक है। अच्छा जी, और उसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है फॉस्फेट के ऊपर, और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से डीएनए के ऊपर जो है ना वो जो टोटल चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें पेंटोज शुगर की, ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो है ना वो पेंटोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। देखो भाई, आपने जो है ना वो लोअर क्लासेस के अंदर बात की हुई है कि जो शुगर होती है ना, शुगर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में यहाँ पर C6H12O6, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें डीएनए की फुल फॉर्म की तो उसके अंदर क्या होता है भाई, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है बेटा। जिस शुगर के अंदर है ना, देखो जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं वो तो होती है एक्सोस शुगर, और जिसमें 5 कार्बन होते हैं ना वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए राइबोज शुगर, ठीक है। तो 5 कार्बन वाली शुगर जो होती है, ठीक है, उसको राइबोज शुगर बोलते हैं। तो C5H10O4
ठीक है, देखो भाई, यदि डीएनए की फुल फॉर्म दोबारा से देखें, डीऑक्सी क्या है, डीऑक्सी, और डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ यहां पर है, डीऑक्सी मतलब विदाउट ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन और कम हो गई, और एक कम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे यदि यहां पर हम लोग देखें ना तो C, ठीक है, 6H12O6 है आपके पास में, यहाँ पर सिंपल जो शुगर होती है, लेकिन पेंटोज शुगर के अंदर है ना कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है, तो 5 के साथ में 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है, और एक ही ऑक्सीजन जो है ना वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन और कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सी मतलब क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, तो C5H10O4 ये जो शुगर होती है ना वो होती है बच्चे आपके पास में डीएनए के अंदर, और आरएनए की यदि हम बात करें ना साथ के साथ है, तो आरएनए के अंदर जो है वो क्या होगा, C5H10O5, मतलब क्या हुआ कि आरएनए फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो का मतलब होता है राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर यानी कि C5H10O5, ठीक है। तो हमारे पास में डीएनए और आरएनए के बीच में पहला डिफरेंस है, दैट इज डीएनए के अंदर जो है ना वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और आरएनए के अंदर जो है वो राइबोज शुगर होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें भाई क्या होता है, ये हमारे पास में जो है ना वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, ठीक है। देखो भाई, जो ये आपके पास में जो 2 स्ट्रैंड है ना, जो धागानुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई हैं, ठीक है, इनको ये जो है ना वो बनी हुई है किस चीज से, वो बनी होती है बेटा फॉस्फेट ग्रुप से और पेंटोज शुगर से बनी होती है, ठीक है। तो ये दोनों तो जो है वो कहां पर चली गई, ये दोनों जो है वो चली गई डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जो ये बैकबोन है डीएनए की, ठीक है, इस बैकबोन के अंदर जो है वो चली गई दोनों चीजें। अब रह क्या गया, ये चीज रह गई भाई, ठीक है। तो डीएनए के अंदर जो है ना वो क्या होता है, जो ये ए होती है ना, ठीक है, मतलब जो ये एडेनिन है, ठीक है, जो यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ए जो है ना वो हमेशा कंबाइन करता है टी के साथ में, और जी जो होता है ना वो सी के साथ में कंबाइन करता है, ए टी के साथ में जुड़ गया, जी जो है वो सी के साथ में जुड़ गया, ठीक है। और ए और टी के बीच में जो है ना वो बच्चे क्या होता है, ए और टी के बीच में जो है वो आपके पास प्रेजेंट होगा, दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में जो है ना वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास हुआ क्या यहाँ कि डीएनए का ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखो भाई, जो ये टी और सी है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम, इतना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर एक चीज पढ़ते हैं क्या, कि हमारे डीएनए के अंदर जो है ना ये ए टी जी सी ये रिपीटेड होती हैं बच्चे, ठीक है। रिपीटेड होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो ए आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो सी आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वो पूरा रिपीटेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। जो पूरा डीएनए होता है ना हमारा, ठीक है, उस पूरे डीएनए के अंदर जो है वो टोटल जो ये ए टी जी सी कितने होते हैं, ये होते हैं बेटा टोटल दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ इतने बेस पेयर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो भाई, टोटल डीएनए के अंदर बेस पेयर इतने, ठीक है, 2 के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। यदि मुझे पूरे डीएनए की लेंथ निकालनी हो तो 2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये रहा, टोटल नाइट्रोजनस बेस इतने हैं, यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 2.2 मीटर, यानी कि हमारा डीएनए जो है वो 2.2 मीटर का होता है, ठीक है। अब ये डीएनए जो है ना वो प्रेजेंट क्या है, कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, और सेल में कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है ये न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस का यदि मैं खुद का साइज देखूं ना बच्चे, तो न्यूक्लियस का खुद का साइज होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, ये मीटर,
और ये माइक्रोमीटर, ठीक है। तो साइंटिस्ट के सामने जो है ना वो एक चीज आई क्या कि भाई इतना बड़ा जो डीएनए है ना ये इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक कैसे होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया यहाँ पर, साइंटिस्ट ने जो है ना वो क्रोमोसोम को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि डीएनए जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब उन्होंने क्रोमोसोम को स्टडी किया ना तो उनके सामने जो है वो 4 चीजें निकल करके आई कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक डीएनए, एक आरएनए, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एक हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। देखो भाई जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ना ये काम आते हैं किस चीज के अंदर, जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोट यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए, उस डीएनए को है ना पैक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, और जो ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, ये हिस्टोन प्रोटीन बच्चे ये होते हैं 5 टाइप के, ठीक है। अच्छा जी, जिसकी हमें मेनली स्टडी करनी है क्या कि ये प्रोटीन कौन कौन से हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जिनमें से जो लास्ट 4 होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये लास्ट वाले 4 तो 1 2 3 4 ये हो गई, और नीचे भी जो है ना वो 4 हो गए आपके पास में, ठीक है। तो टोटल आपके पास में जो है ना वो क्या हो गए, 8 प्रोटीन हो गए, ठीक है। और इन 8 इनके ऊपर जो है ना, इन प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, तो देखें भाई जो डीएनए जिसके ऊपर मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि इस फॉस्फेट ग्रुप के कारण जो है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए जो है ना वो अपने आप को कुछ इस तरीके से डीएनए जो है वो रैप कर लेगा इस इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना वो बच्चे मैं आपको यही चीज समझाना चाहता था, ठीक है, क्या कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, ठीक है। देखो भाई प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उस प्रोकैरियोटिक डीएनए को तो है ना नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो पैक करने का काम करेंगे, और यूकैरियोटिक के अंदर जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ना, ठीक है, उसको उस डीएनए को जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है उसको पैक करने का काम करेंगे। और मीजोकैरियोटिक के अंदर जो है ना वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही मीजोकैरियोटिक के अंदर जो है वो डीएनए को पैक करने का काम करेंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल की तो आपके पास में जो है वो बैक्टीरिया आ जाएगा। यूकैरियोटिक के अंदर है ना हम लोग जो है वो बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, और जो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर कॉल्ड एज ए डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे आगे भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में डिफरेंस के लिए दोनों के अंदर कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपके पास से क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इनकी पैकिंग जो है वो अच्छे से नहीं हुई होती। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि वहां पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उसकी पैकिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो गई होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे मीजोकैरियोटिक सेल की। तो मीजोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में तीनों सेल्स के बीच का जो है वो डिफरेंस। अभी हम लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में नेक्स्ट वीडियो से जो है वो डिफरेंसेस देखने वाले हैं। टोटल 18 डिफरेंसेस हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे।